क्लास नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी स्थापित करने का सुझाव सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2015 में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में दिया था। वर्ष 2019-20 अपने बजट भाषण में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भी नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का स्थापित करने का घोषणा की थी। आज उस घोषणा का आज इस रूप से यूनिवर्सिटी बनके देश में आ रहे हैं। आज देश में दुनिया में टेररिज्म, एक ग्लोबल टेररिज्म और बढ़ते हुए इकोनॉमिकल ऑफेंसेस एवं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कारण आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इस संदर्भ में यह जरूरी है हमारी पुलिस फोर्सेस को इन्वेस्टिगेशन, चेंजिंग लॉस, साइबर क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी, पुलिस साइंसेस, न्यू टेक्नोलॉजी क्राइम आदि की लेटेस्ट डेवलपमेंट में शिक्षा और प्रदान कर सकते हैं। पुलिस फोर्सेस को सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल साइंस, प्रोफेशनल स्किल्स, साइकोलॉजी आदि विषयों में भी एक्सपर्टिज्म बनाना आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि पुलिस ट्रेनिंग के लिए हम एक कोऑर्डिनेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क का निर्माण करें। इसी बीच गुजरात सरकार ने गृह मंत्रालय को गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको अपग्रेड करके इसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। इस प्रस्ताव को मूल्यांकन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि फाइनेंशियल लायबिलिटी तथा 4-5 वर्ष का टाइम पीरियड का नया इंस्टीट्यूशन बनाने का तुलना में गुजरात सरकार दिया गया विकल्प ज्यादा इकोनॉमिक एवं टाइम इफेक्ट होगा। इसी दृष्टिकोण से आज भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है। ये गांधीनगर यूनिवर्सिटी को तुरंत हम नेशनल यूनिवर्सिटी घोषणा करेंगे ऐसा। और वो यूनिवर्सिटी लगभग गांधीनगर में 230 एकड़ भूमि में पहला वेल डेवलप्ड कैंपस है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज उपलब्ध है। और उसमें अध्यक्ष जी, उसमें जियो स्टेट ऑफ आर्ट का इंस्टीट्यूट उपलब्ध है। उसमें रक्षा यूनिवर्सिटी में इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, इकोनॉमिकल ऑफेंसेस, क्राइम्स रिलेटेड जुवेनाइल्स, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, विक्टिमोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर फोरेंसिक ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वीडियो एनालिसिस, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, फोरेंसिक साइंस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स विभागों के अलावा ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग, लेड वॉइस एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी टूल्स जैसे अनेक विषयों पर आज गुजरात रक्षा यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्रदान कर रही है। वो पूरा आज नेशनल यूनिवर्सिटी में कल से ही, जब भी तुरंत इसका काम शुरू होगा, कल से देश भर के पुलिस ऑफिसर्स को और देश भर के नौजवान को इसमें नए लोगों को एडमिशन देकर, ट्रेनिंग देकर, सर्टिफिकेट, पीजी कोर्सेस हो, डिप्लोमा कोर्सेस हो, अलग अलग कोर्सेस सर्टिफिकेट देकर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए भी इस सर्टिफिकेट का वेटेज मार्क्स मिलता है। आज गुजरात यूनिवर्सिटी में जो बच्चे नौजवान इसमें ट्रेनिंग करते हैं, पुलिस में भर्ती होने के लिए 5% मार्क्स, वेटेज मार्क्स भी उधर देते हैं। इसी दृष्टिकोण से ये यूनिवर्सिटी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कई देशों में पुलिस यूनिवर्सिटी सिस्टमेटिक ढंग से एस्टैब्लिश किया जा चुके हैं। अध्यक्ष जी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम दूसरे देशों के पुलिस विश्वविद्यालयों के साथ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट करके सभी देशों का टेक्नोलॉजी भारत में ला सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आज इस संदर्भ में मैं जरूर
उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत सरकार के द्वारा गुजरात सरकार के विकासनीय प्रशंसनीय दृष्टिकोण के लिए उसका आभार व्यक्त करती है। गुजरात सरकार ने स्वयं भारत सरकार को यह प्रपोजल दिया, वेल डेवलप्ड और स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशंस गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और गुजरात रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को राष्ट्र निर्माण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए वो गुजरात सरकार आगे आए। अध्यक्ष जी, ये इस समय में मैं आखिरी बताना चाहता हूं, गुजरात का रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बात करते समय हम याद करना पड़ेगा और अभिनंदन करना पड़ेगा इस दोनों यूनिवर्सिटी को। गुजरात में 2009 में गुजरात सरकार ने स्थापना 11 साल पहले ही किया था, जब गुजरात का मुख्यमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी निभाते थे। आदरणीय देश का गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात का गृह मंत्री का नाते जिम्मेदारी निभाते थे। आज मोदी जी का दृष्टिकोण, विजनरी लीडरशिप, दार्शनिक इस संसद द्वारा फिर एक बार अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं। ये दो यूनिवर्सिटी नहीं है गुजरात में, आप चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी और गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का स्थापना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात में किया है। मैं देश के जनता के वार से मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये यूनिवर्सिटीज बनाए, आज देश का काम आ रहे, देश का एक कम पैसे से कम समय से ये नेशनल यूनिवर्सिटी घोषणा करने का, निर्माण करने का अनुमति मिला है। मैं सभी सांसद भाइयों को इस बिल का समर्थन किया है, मैं मेरे ओर से धन्यवाद देता हूं।